साथियों, कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। होता क्या है कि किसी ने सुन लिया, पढ़ लिया, कहीं से देख लिया आर्टिकल कि भाई मिरर बड़ी काम की चीज़ है वास्तु में, इससे इधर से उधर करो, उधर से उधर कर दो, जगहों को फुला दो, कोना बढ़ा दो, कर तो लो भाई, लेकिन ये बड़े ध्यान से करने का काम होता है। मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो दर्पण होता है ना, दर्पण, इसका प्रयोग कभी भी अपने आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। 10 बार सोचना चाहिए कौन सी दिशा होगी, दर्पण कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, कहीं क्रैक तो नहीं, कहीं ब्लर तो नहीं करता हुआ। ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आपके चैनल पर, उस चैनल पर जिसमें हम वो सब कुछ बता देते हैं जो कि कोई भी आपको बताता नहीं। जो मन में सवाल आपके आता है उसका जवाब आपको सोचते ही मिल जाता है मेरे वीडियोस पर। और हाँ, अगर ऐसा लगता है कि हर टॉपिक कवर करता हूँ और बहुत आराम से करता हूँ, बहुत देसी भाषा में, जैसी भाषा आप बोलते हैं वैसी तो भाषा यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है, कोई इधर उधर की भाषा यूज़ नहीं करता कि हाँ बहुत हाईली इंग्लिश बन रहे हैं, बड़ा दिखावा कर रहे हैं, बड़ी, ऐसा नहीं करता कभी भी मैं, ठीक है। हैरान तुरानी की बातें नहीं करता। आपकी भाषा जो हम बातें करते हैं वही होती है। अगर ऐसा लगता है कि भारद्वाज जी तो बहुत गहरी बात बताते हैं, अंदर की बात बताते हैं, सिंपल शब्द यूज़ करते हैं और सिंपल बताते हैं रेमेडी, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है, इनवैल्यूएबल है। इसकी कोई कीमत अगर कोई सोचे कि पैसों में है, नहीं आंक सकता। इसलिए कहता हूं, अगर चैनल अच्छा लगता है, इसकी वीडियो अच्छी लगती है तो अभी तुरंत कर लेना इसको सब्सक्राइब। ऐसे चैनल आसानी से नहीं मिलते, भाग्य में होते हैं तभी तो मिलते हैं। आइए लेकर चलता हूं आपको मिरर यानी आईना, जिसे कहते हैं दर्पण की दुनिया में। ये देखिए गलतियां कहाँ होती हैं। ये जो केस आपको बता रहा हूँ, ये केस लखनऊ का है। अभी थोड़े दिन पहले गया था लखनऊ में। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा सर हमें कुछ बड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं क्या बात, घर में ड्राइंग रूम में, बेडरूम में तो कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे घर में हम एंटर करते ही हमें बड़ा अनईजी सा फील होता है। क्या होता है कि या तो एनर्जी बढ़ा दो या एनर्जी घटा दो, या फिर एनर्जी के साथ में प्ले कर लो। अगर एनर्जियाँ, ऊर्जाएँ अगर आपस में उलझ जाती हैं और ओवर हो जाता है, कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए। ये देखिए क्या हुआ, ये वहीं का केस है। जगह का नाम नहीं बताता, ना क्लाइंट का नाम कोई बताया करता हूँ। इनकी भी बहुत बड़ी कोठी थी, बहुत बड़ा इनका हाउस था, शायद मेरे ख्याल से 350-400 गज तो इनका बना हुआ एरिया था, खुला हुआ बहुत बड़ा आंगन, वहाँ पर पेड़ पौधे, फूल लगा रखे थे इन्होंने, छतरी वहाँ लगी हुई थी, कलर, बैठने के लिए। बड़े लोग ऐसे ही घर बनाया करते हैं। लेकिन जब भी इंटीरियर करते हैं, हाँ मैं फिर से आ जाता हूँ एक बात पर, अगर आप घर बना रहे हैं और इंटीरियर कंसल्टेंट आपने हायर किया, पहले तो आपने आर्किटेक्ट हायर किया, तो वास्तु वाले को साथ साथ उसके हायर करो। ये भरोसा मत करो कि आर्किटेक्ट ही आपको वास्तु बता देगा, पैसे बच जाएंगे आपके। अरे क्या पैसे बचाओगे उसमें, आर्किटेक्ट तो अपने हिसाब से बताएगा ना, वो वही है, अपने लाइन का मास्टर है, बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन वास्तु के नाम पर उसको मैं अगर कहूँ ना जीरो है, जीरो से भी नीचे है वो। अगर कहता अपने आप को हीरो है तो वो हीरो नहीं है, जीरो। उनको नहीं पता वास्तु क्या होता है और कैसे काम करता है, किस परिस्थिति में किस आदमी के लिए बहुत गहरी इसकी एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके पहुंचते हैं उस एंड पर जहां से हम आपको एडवाइस करना शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट मत किया करो, एक्सपेरिमेंट मत किया करो। इधर उधर से पढ़ पुढ़ के आते हैं, उसके बाद में अपने घर पे चिपका लेते हैं, अरे ये क्या बात हुई, ऐसे नहीं करना। और दूसरी बात, इसको दवाई समझो। मिरर जो है ना एक दवाई है, ध्यान से करना है। उतना खाओ, ये एक टॉनिक है, उतना खाओ जितना चाहिए, नहीं चाहिए तो मत खाओ ना। किसने कहा? डॉक्टर ने बताया कि आपको क्या मिरर लगा लो, 5, 7, 10, 20 लगा लो, घर आपका बड़ा हो जाएगा। यहाँ मैडम कबाड़ा कर गई, उनकी इंटीरियर वाला खूब कबाड़ा किया उन्होंने, बढ़िया करके, पैसा भी खराब किया, टाइम भी खराब किया, और उसके बाद में ये क्या कर दिया। देखिए मुख्य द्वार के आसपास दर्पण तो समझो सुख शांति का हो गया, अर्पण कबाड़ा हो गया, ठीक है। एंट्रेंस के ऊपर जो है, ये बड़ी आजकल जो है ना फैशन चल रहा है इसका बड़ा। जैसे एंटर करोगे इधर लगा दो मिरर, इधर लगा दो, वहाँ लगा दो, सामने लगा दो, दरवाजे पे लगा दो। भाई किसने मना किया है, ठीक है, किस्मत फोड़नी अपने आप फोड़ लो। ये दर्पण ऐसे यूज़ करने के नहीं हुआ करते कि हाँ कहीं भी किसी भी दिशा में लगा दो आप। देखिए ये देखिए दर्पण, ये लगा रखा है यहाँ पर। वैसे बता दूँ एक बात, इसकी कोई नीड नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी, बट वो डेकोरेशन में क्या होता है कि हम आर्किटेक्ट से या इंटीरियर वाले से खास तरीके से कहते हैं भैया इतना बढ़िया चमका देना मेरा घर कि किसी का घर इतना बढ़िया ना हो। वो जो इंटीरियर कंसल्टेंट होता है वो भी करता है जो उसने पढ़ा सीखा होता है, वो भी करता है जो उसने नहीं पढ़ा और नहीं सीखा। आपके घर पर एक्सपेरिमेंट करता है वो। ये वीडियोज़ आपके लिए, मेरी एक एक वीडियो आपके लिए बहुत गोल्डन होती है, इसको ध्यान से सुना करो। ये देखिए गलती क्या की, मैं बताऊंगा अभी आपको क्या गलती करी उसने। इंटीरियर वाली मैडम ने चिपका दिया एंट्री के बाद राइट हैंड की दीवार पर मिरर की ग्रैंड लुक आएगा, लगा तो लो, पर ध्यान देना 3 बातों पर।
एंट्री कर रहे थे, एंट्री करते इसने कहा कि ग्रैंड लुक आएगा। लेफ्ट में तो कोई दरवाज़ा था, शायद वॉशरूम था या कोई डिज़ाइन बना हुआ था। राइट में उसको पूरी दीवार मिल गई। जो राइट में दीवार पूरी की पूरी मिली, उस पर पूरा मिरर लगा दिया, थोप दिया। लगा क्या दिया? थोप दिया। इसको थोपना बोलते हैं। चाहिए नहीं, लेकिन लगाना ज़रूर है। उसका थोड़ा जा रहा है पैसा तो मालिक का जा रहा है ना, सेठ साहब का जा रहा है, लाला जी का जा रहा है, शर्मा जी का, वर्मा जी का, सिंह साहब का पैसा जा रहा है, उसका क्या जा रहा है? गलत बात। उन्होंने दीवार भर दी पूरी। और वो दीवार कौन सी थी बता दूं मैं? वो दीवार थी दक्षिण की दीवार, साउथ की दीवार उन्होंने भर दी पूरी की पूरी मिरर से। राइट। एक थोड़ा आगे जाकर उनका पूजा स्थान भी था, इधर बना हुआ, वो पूजा स्थान भी उठ के इधर से इधर चला गया। मतलब कितना बड़ा कांड कर गया मिरर। और वहाँ पे उनको जैसे अंदर आते थे ना घर के अंदर, कहते पता नहीं क्या बात, हमें घुटन सी होती है, बुरा लगता है हमें। हाँ, बुरा क्या लगता होगा, हम चले जा रहे हैं, एक मैं हूँ, एक साथ में और कोई चला जा रहा है, उसी की बॉडी, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ऐसे मिरर लगाए जाते हैं। ये मिरर का सैंपल देख रहे हैं आप, ये मिरर लगाए जाते हैं, ये जो आप सामने देख रहे हैं। हर जगह पे मिरर लगाना, ये देखिए लगा दो मिरर। और भी थे इसमें मिरर, कहाँ गए? थे मिरर, इसमें बहुत सारे मिरर थे। राइट। गलत। ये सब का सब जो है ना, कोई इतना ग्रैंड लुक नहीं आया करता था जितना आप जहाँ से एंटर करते हैं वहाँ पर मिरर का लगाना हो। ऐसा नहीं कि बुरा होता है, लगाना चाहिए, लेकिन दिशा देख लेनी चाहिए। साइज़ कितना होगा, उसका आकार कैसे होगा, गोल होगा, ओवल होगा, आयताकार होगा, वर्गाकार होगा, स्लांटिंग होगा या खड़ा हुआ होगा, इसके लिए बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। इसके लिए आपको मजा हुआ वास्तु कंसल्टेंट चाहिए। अपने आप एक्सपेरिमेंट मत क्या करो। मैंने मिरर पर कम से कम 200-300 वीडियो डाली हुई है और बहुत बार कहा है कि दर्पण जो है ना, ये साधारण चीज़ नहीं है। आगे चलेंगे। ये देखिए, दरवाजे के बाहर ना हो, ना लगे अंदर कोई दर्पण। दरवाजा है ना, आपका जो सॉलिड डोर होता है उस पर भी लगा देते मिरर। बाहर से आप चले आ रहे हैं गाड़ी से, ये लो सामने से आ रहे हैं, आप अंदर घुस रहे हैं और वो दिखा रहा है बाहर निकल रहे हैं। इसी तरह से दरवाजे के अंदर, ये भी देखा था मैंने, काफ़ी दिन हो गए इस बात को, और ये शायद देखा था मैंने साउथ इंडिया में, बेंगलोर की शायद बात है। दरवाजे के बाहर भी मिरर, दरवाजे के अंदर भी मिरर। सुंदर था, कार्विंग भी की हुई थी, दरवाजे बड़े सुंदर थे, पर क्या जरूरत थी वहाँ पर लगाना? ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। दरवाज़ों की अपनी वैल्यू होती है। एक दरवाज़ा आपको अंदर घुसने से रोकता है, बाहर निकाल देता है, तो वो दरवाज़ा, वो जो मिरर है वो किस काम का हुआ? अब ये देखिए, दरवाजे पे लगाना आपने, जो डोर है ना आपका, जैसे ये दरवाज़ा है, इसके ऊपर आपने मिरर नहीं लगाना। अंदर बाहर, छोटा बड़ा, ये वो नहीं लगाना। कहीं सोचो इतना सा लगा लें भारद्वाज जी, क्यों लगा लें इतना सा? बिल्कुल नहीं लगाना। दरवाजे के ऊपर आपके जो, हाँ, गिलास लगा सकते हैं, जैसे शीशा होता है ना, लुकिंग ग्लास होता है, मिस ग्लास होता है। आमतौर पे ऑफिस में होता है कि अंदर से बाहर कोई आ रहा देखने के लिए, या मिस ग्लास होता है, ओपेक ग्लास बोलते हैं, वो लगा सकते हैं आराम से। शीशा कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ग्लास, नॉट मिरर। दर्पण नहीं है वो, आईना नहीं है वो, दूसरा शीशा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके बाद आगे चलेंगे हम। ये देखिए, ये भी ध्यान से पढ़ लेना जो हमने बताया। वेरी ग्रैंड के चक्कर में दोनों दीवारों पर आमने सामने का मिरर तो और भी नेगेटिव, जो बना देता है आपको ही इन्फिनिट, आपकी संख्या बढ़ा देता है, आप लाखों करोड़ों के हिसाब से दिखाई देते हैं। डबल बेड के सराहने में लगा मिरर कर सकता है रिश्तों में खटास। अक्सर दिशा भी तो उल्टी होती है मिरर की। देखो साथियों, ये अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, बहुत अंदर की बात, बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ कि वेरी ग्रैंड के चक्कर में जैसे एंटर किया हमने, आमतौर पर फ्लैट में देखते हैं ये जो बता रहा हूँ, ये किस्सा जो है ना, ये आमतौर पे फ्लैट में भी दिखाई पड़ता है हमें। ये बिल्कुल सेम होता है कि एंटर करेंगे, छोटी सी एंट्रेंस है, यहाँ भी लगा दो मिरर, यहाँ। अब जरा सोचिए आप जब बीच में से चल रहे हैं, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिट, अनंत की संख्या में दिखाई दे रहे हैं चलते हुए आप। तो क्या करता है, आप पूछेंगे इसका लॉजिक क्या होता है, इसके पीछे क्यों गलत होता है? क्योंकि आपका जो ऑरा है वो ऑरा वहाँ पर जाए मल्टीपल हो जाता है, बिल्कुल ब्रेक कर जाता है, फट जाता है, जैसे दूध फटता है इसी तरह से फट जाता है। तो कभी भी जब आप चलते हैं तो आपके जो है मल्टीपल, सैकड़ों, हजारों, लाखों के हिसाब से आपके पोज अगर दिखते हैं तो गलत होता है। मिरर लगाइए, लेकिन लिमिट में लगाइए। और दूसरी बात, कोशिश करो कि उस पर कुछ ना कुछ कार्विंग की हो, कुछ बना हो, कुछ फ्लावर बना हो, फूल बना हो। और भी होता है, बहुत सारी मिरर पेंटिंग होती हैं, उनको यूज़ करो, सही दिशा में यूज़ करो। दूसरी बात, बेड, डबल बेड के ऊपर तो कभी भी सराहने में मिरर मत लगाना। आमतौर पे बेड का जो सराहना साउथ में होता है या वेस्ट में कराते हैं, तो वो जो मिरर होगा, एक तो पहली बात तो बेडरूम में वैसे नहीं होना चाहिए, और बेड में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात दक्षिण या पश्चिम में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं और घाव कर जाती है बहुत ज़्यादा गंभीर। ध्यान से यूज़ किया करो, अच्छा कंसल्टेंट हायर करो। अगर आप कोठी बना रहे हैं, ये आपका फ्लैट है, मान लिया 3 BHK है, 4 BHK आपके पास फ्लैट है, जब इंटीरियर करवाएंगे तो उसमें आराम से 10-20 लाख रुपए आपका खर्च हो जाएगा। एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करना, आपके शहर में मिल जाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ, मेरे जैसे और भी मिल जाएंगे आपको आपके आसपास। उसको हायर करना, एक एक पैसा आपका बहुत कीमती है, मेहनत से कमाया हुआ है।
ये ध्यान करना। साथियों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा, मैंने पहले कहा था कि अच्छा लगेगा, इसलिए आप इसको कर लेना सब्सक्राइब मेरे चैनल को, बहुत काम आएगा। और वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर देना और साथ में शेयर करना सोशल मीडिया पर। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा स्पेशल आपके लिए। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।